भीषण गर्मी में भीषण बिजली संकट। धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में शुक्रवार को धनबाद की जनता सड़क पर उतरी। जनता का नारा था, जनता करे पुकार, बिजली पानी दे सरकार। जुलूस की शक्ल में धनबाद के लोग बिजली महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे। फिर महाप्रबंधक कार्यालय के दोनों गेट को जाम कर दिया। महाप्रबंधक विधायक को कक्ष में बुलाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक अड़े रहे। कहा कि आप स्वयं बाहर आइए, थोड़ा पसीना बहाइए, फिर पता चलेगा कि बिजली नहीं रहने से कैसे लोग रहते हैं। धनबाद में जितनी गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं अधिक बिजली संकट है। नतीजा है कि लोग ना दिन में चैन से सो पा रहे हैं और ना रात में सो पा रहे हैं। जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है। महाप्रबंधक ने विधायक को भरोसा दिया है कि उनका प्रयास होगा कि 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। इसके लिए उन्होंने 48 घंटे का समय लिया है। धनबाद में फिलहाल 24 घंटे में 5-6 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली संकट की वजह से पानी संकट भी चरम पर है। धनबाद कोयले की राजधानी है। यहाँ के कोयले से दूसरे प्रदेश रोशन होते हैं, लेकिन धनबाद ये अंधेरे से जूझता है। फिलहाल बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देख रहा है विधायक को आश्वासन देने के बाद स्थिति में कुछ सुधार होता है अथवा सब पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा। देखिए, बिजली से लोग त्रस्त हैं। 24 घंटे में अधिक से अधिक 60 घंटा 8 घंटा इस गर्मी में बिजली मिल रही है और इसीलिए 1 तारीख को हम आए थे, वार्ता हुआ था। इन्होंने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन अगर नहीं सुधरी है, गर्मी भी चरम पर है, तो आज मजबूरी हम लोगों ने उस समय कहा था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे और आज सड़क पर उतरे। हजारों की संख्या में महिला पुरुष लोग आए और प्रदर्शन के साथ साथ हम लोग जा कर के पहले तो यहाँ ऊपर जाने में प्रशासन ने थोड़ा जोर जबरदस्ती किया, रोकने का काम किया, लेकिन महिला शक्ति के आगे, पसीने की शक्ति के आगे वो पीछे हो गए और सब लोग जा कर के जीएम कार्यालय के दोनों गेट पर बैठ करके हम लोगों ने गेट को जाम कर दिया। अंततः काफ़ी देर के बाद जीएम निकल करके खुद आए। वो बोले अंदर, हमने कहा अंदर नहीं जाऊंगा, आप ही आइए, यहाँ थोड़ा पसीना बहाइए, तब पता चलेगा कि लोग पसीना में रहते हैं तो कैसा फील होता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 24 घंटा में कम से कम 20-21 घंटा हम लोग बिजली देने का प्रयास करेंगे। 48 घंटे का समय लिया उन्होंने और 2 घंटा बता रहे हैं कि बिजली कटौती होता है मेंटेनेंस के लिए, तो इसलिए वो 2 हमने कहा है कि आप किस किस इलाके में बिजली काटिएगा उसका अखबार में पहले सूचना प्रसारित कर दीजिए। बिजली विभाग की मनमानी भी देखने को मिलता है, इसके लिए कुछ बात नहीं? मनमानी वही तो हम बता रहे हैं, यही ना मनमानी है। मीटर लगा रहे हैं, मीटर खराब है, बिल ज़्यादा जा रहा है, वो बोले कि लिखित शिकायत दीजिए, हम करेंगे। कनेक्शन में धांधली है, बोले कि आवश्यक कागज़ पूरा होने के बाद अगर 1 महीना के अंदर नहीं मिलता है तो आप सीधे शिकायत कीजिए या हमको शिकायत कीजिए, हम लोग देखेंगे कनेक्शन कैसे नहीं मिलते, कौन पैसा मांगता है। या बीपीएल कनेक्शन पर बात हुई। इसके अलावा फुटपाथ दुकानदार या कनेक्शन का, तो उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले में हम कैंप लगा देंगे, वहाँ कनेक्शन मिल जाएगा, फुटपाथ दुकानदारों को कनेक्शन मिलेगा, कोई पैसा उनको नहीं देना है, इत्यादि इन सारे विषयों पर बात हुई है। बिजली विभाग इस पहल पहले क्यों नहीं किया आप लोग? अभी तो पूछिए बिजली विभाग से क्यों नहीं किया। पानी को लेकर के भी आप? पानी का नहीं, अब बिजली ठीक हो जाएगा तो स्वभावतः पानी अपने आप ठीक होगा। बिजली से ही पानी भी प्रभावित होता है। देखिए, विगत कुछ दिनों में जो भीषण गर्मी बढ़ी थी, तो उस समय में हम लोग का कुछ प्रॉब्लम आया था। कुछ हमारे 33 के भी जो ग्रिड से फीडर्स आते हैं वो उसी समय में यानी फॉल्टी हो गए। कुछ हमारे सब स्टेशन से 11 के भी जो थे वो ओवरलोड हो गए, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जितना भी यानी सब स्टेशन में स्पेयर फीडर्स थे, स्पेयर कैपेसिटी था, उसको हमने अब रीऑर्गेनाइज कर लिया है और विगत 2 दिन से हम लोग का यानी स्थिति लगभग नॉर्मल है। वैसी ही कंडीशन में हम लोग को यानी थोड़ा दिक्कत होता है जहाँ पे हम लोग को लोड रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है या हमको पावर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस सारे चीज़ को नॉर्मल कर लें। विधायक जी भी 1 तारीख को जो आए थे, हम लोग से मिलने आए थे, उस समय उनका यही कहना था कि हम लोग इंश्योर करेंगे यानी यहाँ की पावर इम्प्रूव करें, ठीक है। और इस बीच में थोड़ा सा यानी डिटोरिएशन हुआ था, उसको हम लोग पूरी यानी तत्परता से लग के अपना संसाधन को सारा मोबिलाइज करके हम लोग सब एज अ टीम एफर्ट हम लोग यानी काम किए हैं और उसको इम्प्रूव किए हैं। और आम जनता से सबसे हम लोग यानी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी में हमारे जो कर्मी काम करते हैं उसको अगर वो स्पॉट पे जाता है तो पानी और उसको जो सहयोग कर सकें, उसको यानी छाया में बैठने का सुविधा अगर उसको दे सके तो ये करें। इससे काफ़ी यानी
हम लोग के लोग को भी राहत मिलेगा। हाँ, दिन भर में इतनी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, और जब कोई बाहर नहीं निकल रहा है उस समय यानी पूरी की पूरी यानी पोल जो है गर्म है, धिप रही है, उस पर वो चढ़ के काम करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से धनबाद में कितना बिजली कितने घंटे बिजली सप्लाई हो रही है अभी यानी विगत 2 दिन में हम लोग ओवर 20 आवर्स सप्लाई दे रहे हैं। कुछ मैन पावर की कमी वगैरह भी आप लोग मीटर है उसके साथ में टेस्ट करवा के, और इसके लिए हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसका हम लोग अपने तरफ से यानी प्रावधान करेंगे। उन स्मार्ट मीटर्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए एजेंसी को कहेंगे और हम लोग भी उसको मॉनिटर करेंगे। आपके विभाग को क्षेत्र में कर्मचारी जो फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है, जैसे किसी समस्या होती है, तो इसको लेकर कुछ निर्देश आप तरफ से जारी किया गया है? सारे लोग को निर्देश दिया गया है कि मैक्सिमम यानी जो फ़ोन रहे उनकी यानी 24/7 ऑपरेशनल रहे, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल फ़ोन है। और सबसे हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि सभी कंज्यूमर्स अपने क्षेत्र का जेई का नंबर, अपने क्षेत्र के पीएसएस का नंबर, अपने क्षेत्र के असिस्टेंट इंजीनियर का नंबर, उनके ऊपर कार्यपालक अभियंता का नंबर उन लोग जानकारी रखें, और हम लोग इसका पूरे यानी पेपर में भी पब्लिश कर देंगे। हाँ, अगर कोई कॉल कर रहा है, किसी समय हो सकता है कि वो दूसरे कॉल पे हो, वो अटेंड नहीं कर पा रहा हो, तो आप लोग सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दें। हमारे ऑफिसर्स के जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं व्हाट्सएप एनेबल्ड हैं। हीरापुर सब स्टेशन पे जितने भी जेई जो हैं आपको मोबाइल चलता है बंद रहता है, सब बिजी करके छोड़ देते हैं। बिजी करके नहीं छोड़ते हैं, वो ऑपरेशनल रहता है। क्या आश्वासन दीजिएगा धनबाद की जनता को? हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं कि हम लोग यानी ओवर 24/7 हम लोग सबको यानी बिजली उपलब्ध कराएं। सहयोग की अपेक्षा? हाँ, सबसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी, और सब फोरमोस्ट में सबसे आग्रह रहेगा कि बिजली बिल जो है बकाया न रखें, उसका समय से आप यानी भुगतान करें, क्योंकि हम लोग पावर परचेज़ करके यानी बिजली देते हैं। पावर परचेज़ तभी हो पाएगा जब हमारे पास में एडिक्वेट यानी रिसोर्स है। ओवर देखा जाता है कि तार वगैरह सब पे काम हो रहा है।